नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीटीएससी एएनएम काउंसलिंग को लेकर आयोग क्यों इतना सबको प्रतीक्षा करवा रहे हैं, किस इंतज़ार में बैठे हैं आयोग। क्योंकि जब से मंत्री जी का भी बयान आ चुके हैं, उसके बाद कोर्ट ने भी निर्णय दे दिए हैं, तो सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी केस दर्ज किए गए हैं, तो उस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि हाई कोर्ट ने तो क्लियर कह दिए थे कि आगे की प्रक्रिया पूरा करने के लिए, लेकिन आयोग अभी तक आगे की जो प्रोसेस है उसको लेकर एक भी कदम नहीं उठाया है, जैसे कि काउंसलिंग या और भी वेरिफिकेशन को लेकर। तो ये सब अभी शुरू नहीं किया गया है। जिस तरीके से हमने आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट का जो लीड कर रहे हैं, वो सब पहुंच रहे हैं सचिवालय कि वहां से भी कुछ आयोग के द्वारा या मंत्री जी के द्वारा इस पर कुछ नोटिस या कुछ बयान देखने को मिल जाएगी कब से इसका प्रोसेस शुरू किए जाएंगे। लेकिन अभी इसको लेकर वहाँ पर भी कुछ ऐसी ठोस जानकारियाँ नहीं मिली जिससे कि एग्जैक्ट डेट का पता चले कि इस डेट से शुरू होंगे। और वही यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस दर्ज किया गया है उसको लेकर भी हम लोग जानते हैं। अगर वही यदि हम केस की बात कर ले, तो अभी भी इसका जो एक्शन का जो डेट है वो पेंडिंग अभी भी बता रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी सारा कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, पेटिशनर, रीपेटिशनर, पेटिशनर एडवोकेट, रीपेटिशनर एडवोकेट। लेकिन वो आप यदि इसमें इसका जो डिसीजन वाला जो सेक्शन है उसमें केस की जो सुनवाई होती है हियरिंग डेट वाला, उसमें अभी भी आप देखिएगा लिसनिंग डेट, तो यहाँ पर आपको लिसनिंग डेट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिसनिंग डेट अभी फ़िलहाल नहीं दिया गया। नोट रिकॉर्ड फंड दिख रहा है। तो आयोग कहीं ना कहीं इसका वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो आयोग यदि कुछ भी कर रहे होंगे, यदि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मान्य करना ही पड़ेगा। हमने आपको बता दिए थे एग्जाम्पल के तौर पे कि यूपी में जो अभी हाल ही में जेई वाला वैकेंसी आए हैं और उसका फॉर्म फिलिंग सारा प्रोसेस बंद हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसको फिर से जिनको ऐड करना था उसके लिए ओपन करना पड़ा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएंगे तो उसको आयोग को मान्य करने बोलेंगे। भले ही हाई कोर्ट का जो निर्णय आ चुके हैं, लेकिन जो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जैसे कि आप पेटिशनर देख सकते हैं कि जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हैं वो सारे पेटिशनर है। पूजा कुमारी इसमें पेटिशनर है और रीपेटिशनर में आपको तो पता ही है जो CWJC वाले केस है वही रहेंगे। और उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि लगातार स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम प्रोसेस को पूरा करेंगे, तो एक तरफ मंत्री जी भी कह रहे हैं, तो उससे भी सारे जो कैंडिडेट हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये जो मन में आता है कि हम लोगों का बहाली का प्रोसेस जल्द पूरा किए जाएंगे। लेकिन इसके लेकर भी आयोग थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि यदि हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का अगर अलग निर्णय आ गया जिस अनुसार वो नहीं चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ अलग आ गया, तो उसको मान्य करना पड़ेगा। फिर से उसको सारा कुछ स्टार्टिंग से करने होंगे। और एक बार उन्होंने कर चुके हैं, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कर चुके थे आयोग, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद उसको सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा और उसको मान्य भी करना पड़ेगा आयोग को। तो आगे अब आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं, ये हम आपको सारी जानकारियाँ बताते रहेंगे। और इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन आपको जो कुछ भी आएंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे का और जो जानकारियाँ आएंगे वो आपको लगातार मिलता रहेगा। इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।